नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आईसी मंत्रा पर। यूपीपीसीएस ने अपना रिजल्ट आउट कर दिया है, ये बात आपको अभी तक पता चल गई होगी। बट आप इसको रिजल्ट बोलो या फिर स्कैम बोलो, स्कैम ये ज़्यादा लग रहा है क्योंकि इसके कई सारे रीज़न हैं। पहले मैं आपको इस रिजल्ट के कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। तो इस बार जीएस पेपर 1 में 2,43,111 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया। और अगर हम सी सेट की बात करें तो सी सेट में 2,41,360 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है। तो अगर हम बात करें सी सेट की तो 1750 स्टूडेंट के आसपास स्टूडेंट्स ने सी सेट का एग्जाम ही नहीं दिया। और अगर हम बात करें कि इस बार कितने लोग मेंस देने जा रहे हैं तो 15,066 स्टूडेंट जो हैं वो इस बार मेंस देने जा रहे हैं। तो इससे हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि इस बार जो नंबर ऑफ सीट है वो 900 के आसपास या फिर 950 के आसपास होंगी, राइट। क्योंकि अगर आयोग 15 गुना या 15 गुना से ज्यादा अगर वो रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि रिजल्ट जो होता है वो 15 गुना या 15 गुना से ज्यादा होता है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सीट तो इस बार बहुत है, 900 या 950 के आसपास सीट है। बट इस रिजल्ट में प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को आप समझो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो कि ये बोल रहे थे कि सर हमारा इस बार रिजल्ट नहीं हो पाएगा, हम पास नहीं हो पाएंगे, बट वो इस बार पास हो गए। और ऐसे स्टूडेंट जो बोले थे कि सर हम 101% इस बार एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, पास कर जाएंगे, बट वो फेल हो गए। अब इसमें कहां दिक्कत आई है, कहां प्रॉब्लम आई है, इस बात को समझो कि आयोग ने बहुत सारे क्वेश्चंस को डिलीट किया है और बहुत सारे क्वेश्चंस के ऑप्शंस को चेंज किया है। बट वो कौन से क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं और कौन से क्वेश्चंस के ऑप्शन चेंज किए गए ये किसी को नहीं पता, केवल आयोग को छोड़कर, राइट। अब स्टूडेंट को यही नहीं पता चल पा रहा है कि मेरा जो एग्जाम है वो सी सेट की वजह से रुका या फिर जीएस की वजह से रुका, क्योंकि जीएस में भी उनका अच्छे स्कोर हो रहा था पहली की के अकॉर्डिंग, अभी तो मॉडिफाई की दी नहीं है, राइट। तो मैं इसको स्कैम क्यों बोल रहा हूं? स्कैम बोलने का रीजन ये है कि आयोग ने ना तो आपको कट ऑफ बताया कि कट ऑफ कितनी गई है, दूसरा रीजन कि आयोग ने मॉडिफाई की को रिलीज नहीं किया है। अगर आयोग मॉडिफाई की को रिलीज कर देता तो स्टूडेंट को यह पता होता कि आयोग ने कौन से क्वेश्चंस को डिलीट किया है या कौन से क्वेश्चंस का ऑप्शन चेंज किया है। अभी हमें कुछ नहीं पता कि क्वेश्चन डिलीट हुए भी हैं या फिर नहीं हुए। तो सबसे पहली डिमांड तो यह होनी चाहिए कि मॉडिफाई की को रिलीज करना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी ने भी 2024 में मॉडिफाई को रिलीज किया। बीपीएससी ने भी 4 क्वेश्चंस को डिलीट किया था और उसमें रीजन भी बताया था कि वो 4 क्वेश्चंस जो है वो क्यों डिलीट किए गए। अगर आप बीपीएससी की साइट पर जाओगे और मॉडिफाई को रिलीज करोगे तो एक वो सही तरीका होता है रिजल्ट देने का। थर्ड रीजन ये है कि ना ही स्टूडेंट को अपने मार्क्स पता है कि उनके मार्क्स कितने हैं और ना ही उनको नंबर ऑफ सीट पता है। मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि आयोग ने ये रिजल्ट बनाया किस तरह से है। बहुत सारे स्टूडेंट इतने परेशान है कि उनको यही नहीं पता कि मेरा जो एग्जाम है वो सी सेट की वजह से रुका है या फिर जीएस की वजह से रुका है। और आयोग ने अपनी गलती छुपाने के लिए नोटिस में पहले ही ये बात बोल दी है कि आपके जो नंबर होंगे या फिर कट ऑफ जो होगी वो फाइनल रिजल्ट के बाद ही आपको पता चलेगा, वो उनके वेबसाइट पर। क्या बात है, आयोग की अपनी चोरी छुपाने के लिए उन्होंने पहले ही नोटिस दे दिया कि हम लोगों से अपने कट ऑफ या मार्क्स मत पूछना। और ये बात भी उन्होंने बिल्कुल क्लियर बोल दी है लास्ट लाइन में कि अगर आप कोई भी लेटर या ईमेल करते हो अपनी कट ऑफ जानने के लिए, नंबर जानने के लिए, तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उसे रिजेक्ट ही कर दिया जाएगा। मतलब स्टूडेंट को इतना हक भी नहीं है कि वो ये जान पाए कि उसके जीएस में कितने मार्क्स आए, सी सेट में कितने मार्क्स आए, और आखिर अगर वो फेल हुआ है तो वो फेल क्यों हुआ है। तो यार ये रिजल्ट देने का कोई तरीका नहीं है, राइट। बिल्कुल बकवास तरीका है रिजल्ट देने का। अगर आप रिजल्ट दे रहे हो तो कम से कम आयोग को मॉडिफाई की तो रिलीज करनी चाहिए थी, ताकि स्टूडेंट अपने मार्क्स तो कम से कम काउंट कर पाए कि उसके मार्क्स कितने आए हैं। कभी कभी मैं ये सोचता हूं कि इस देश में स्टूडेंट होना कितना मुश्किल है। पहले तो इन्होंने किसी तरह से बड़ी मुश्किल से एग्जाम करवाया, एग्जाम करवाने के बाद इन्होंने आंसर की गलत दे दी, आंसर की गलत देने के बाद भी स्टूडेंट के ऊपर ही डाल दिया कि आप लोग हमें बताओ कि भाई कौन से क्वेश्चन गलत हैं और कौन से क्वेश्चन सही हैं, और वो गलत हैं तो क्यों गलत है, वो काम भी स्टूडेंट ही करे। और अब रिजल्ट दिया है तो रिजल्ट का कुछ पता ही नहीं कि रिजल्ट किस तरह से दिया है। स्टूडेंट को यही नहीं पता कि भाई हमने जो सोर्स दिए थे उसके अकॉर्डिंग कितने क्वेश्चन को डिलीट किया गया, कितने क्वेश्चन को चेंज किया गया, बस सारा कुछ अंधेरे में चल रहा है। आरओ का तो आप हाल देख ही रहे हो, 1 साल से ज्यादा हो चुका है और इस एग्जाम के बारे में अभी तक ये नहीं पता कि ये एग्जाम कब होगा, इसकी एग्जाम डेट कब होगी। अभी हमें लग रहा था कि अप्रैल में ये एग्जाम हो जाएगा, बट अप्रैल में भी ये आरओ का एग्जाम नहीं होने वाला है। तो आयोग जी ये कोई तरीका नहीं है काम करने का। मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये लोग मजाक कर रहे हैं या एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं। एग्जाम कंडक्ट कराने का ये कोई भी तरीका नहीं होता है। सो स्टूडेंट से तो मैं बस इतना ही बोलूंगा कि जिन स्टूडेंट का एग्जाम पास हो गया है उनको बधाई हो, और जिन स्टूडेंट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ है, पास नहीं कर पाए, यार परेशान होने की जरूरत नहीं है, दुखी होने की जरूरत नहीं है। आगे आने वाले एग्जाम पर फोकस करो, अपना टाइम मत वेस्ट करना परेशान होकर, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आयोग ने पहले ही आपका बहुत ज़्यादा टाइम खराब कर दिया है, अब आप अपना और टाइम खराब मत करना।
आरओ और एआरओ का एग्जाम है, पता नहीं कब कराएंगे, बट उस पर फोकस करो। यूपीपीसीएस 2025 का जो एग्जाम है उसका जो फॉर्म है वो आप जरूर भर देना, अभी फॉर्म उसके ओपन है, उसको फिल जरूर कर देना, और 2025 के यूपीपीसीएस पर आप अभी फोकस करो अपना। और लास्ट में बस मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि सभी स्टूडेंट इकट्ठे हो, टेलीग्राम व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाओ और आयोग के ऊपर एक प्रेशर बनाओ कि हमें कम से कम, आप कट ऑफ मत बताओ कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स मत बताओ कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें कम से कम मॉडिफाई की तो दे दी जाए, कि हमें कम से कम ये तो पता चले कि हमारा जो एग्जाम है वो अगर पास नहीं कर पाए, अगर हम फेल हुए हैं तो उसके पीछे रीजन क्या है, ताकि हम उस चीज पर काम कर पाए और 2025 में जो यूपीपीसीएस का जो एग्जाम है उसमें उस कमी को दूर कर पाए। लास्ट में बस मैं एक बात और बोलना चाहूंगा कि अगर आपको लग रहा है कि आपका जो सीसैट है उसकी वजह से एग्जाम क्वालिफाई आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप हमारे सीसैट के पेड बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो, राइट। इन बैचेस को आप पढ़ लो। हम इस तरह से आपको नहीं पढ़ाने वाले कि 50-60 घंटे में हम सीसैट क्वालिफाई करा देंगे, नहीं, 150 घंटे के आसपास आपकी क्लासेस होंगी। बस आपको जितना इन कोर्सेज में पढ़ाया जाएगा आपको उतना ही पढ़ना है। इन्हीं कोर्सेज में आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, सारी प्रैक्टिस आपको इन्हीं बैचेस में करवा दी जाएगी, राइट। तो आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको सीसैट की वजह से आपका हमेशा प्रीलिम्स रुक रहा है। इसके अलावा अगर रिजल्ट को लेकर या बैचेस को लेकर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं।